तुमने आज तक सुपरमैन की बहुत सारी स्टोरी सुनी और देखी होंगी, लेकिन अगर मैं तुम सभी से बोलूं कि हमें नोलन्स के बैटमैन और सैम रेमी की स्पाइडरमैन की ट्रियोलॉजी से पहले एक ऐसे सुपरमैन की मूवी देखने को मिलने वाली थी जिसमें ब्रेंडन फ्रीजर्स, पॉल वॉकर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, स्कारलेट जोहानसन और जॉश हैटनेट होने वाले थे। और तो और इस मूवी के लिए ब्रेंडन रूथ और हेनरी कैविल इन दोनों ने सुपरमैन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन ये दोनों ही टेस्ट स्क्रीनिंग में फेल हो गए। Yeah, I interviewed him right afterwards. Great guy. तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें जे अब्राहम की मूवी सुपरमैन फ्लाई बाय की स्टोरी के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कैसे हमें सुपरमैन फ्लाई बाय कभी देखने को नहीं मिली। लेकिन तुम्हें ये सब बताने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली दो लाइक और सब्सक्राइब। लेकिन बिना तुम्हारे टाइम वेस्ट करे, मेरा नाम है तनिष्क और तुम देख रहे हो सिनेक्रंच। Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. तो शुरुआत होती है 1987 से, जहां सुपरमैन द क्वेस्ट ऑफ पीस मूवी बनने के बाद वार्नर ब्रोस डेस्परेटली चाहते थे सुपरमैन फ्रेंचाइजी को रिबूट करना, जिस वजह से उन्होंने ब्रैट रैटन को हायर कर लिया सुपरमैन की मूवी बनाने के लिए, जो इससे पहले रश आवर मूवीज को भी डायरेक्ट कर चुके थे। लेकिन उन्होंने स्टूडियोज के सामने एक शर्त रखी, वो चाहते थे कि वो 10 सालों में सुपरमैन की 3 मूवीज लाएंगे और उन 3 मूवीज को ब्रैट रैटन ही डायरेक्ट करेंगे। स्टूडियो इसके लिए तैयार हो गया और उन्होंने कास्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। सुपरमैन के रोल के लिए जूड लॉ का नाम निकल के आया, लेकिन वो एक ब्रिटिश एक्टर थे और उनको रिप्लेस करके पॉल वॉकर को ऑफर दे दिया गया। पॉल वॉकर ने वार्नर ब्रोस के सामने डील रखी कि उन्हें $10 मिलियन, एक प्राइवेट जेट और एक प्राइवेट आइलैंड चाहिए, और वार्नर ब्रोस इसके लिए तैयार हो गया। लेकिन जब पॉल वॉकर सुपरमैन की कॉस्ट्यूम पहन के आए, तब उन्होंने अपने मैनेजर को बोला ये मैं हुई नहीं, और वो वहाँ से चले गए। और इसके बाद स्टूडियोज ने ब्रेंडन फ्रेजर्स को सुपरमैन के रोल में कास्ट कर लिया और एंथनी हॉकिंस को जोरेल के रोल में। लेकिन राइटर्स ने बीच में से स्क्रिप्टिंग छोड़ दी क्योंकि वो मैथ्यू बोमर को सुपरमैन के रोल में देखना चाहते थे। लेकिन वार्नर ब्रोस ने मना कर दिया क्योंकि मैथ्यू बोमर गे कम्युनिटी से आता है, और राइटर की वजह से ब्रेट रैटन ने भी प्रोजेक्ट छोड़ दिया। और इसके बाद वार्नर ब्रोस सुपरमैन फ्लाई बाय को डायरेक्ट करने के लिए मैक जी को ले आए, और मैक जी ने सुपरमैन फ्लाई बाय की कास्टिंग कंफर्म कर दी। ब्रेंडन फ्रेजर्स हमें सुपरमैन के रोल में देखने को मिलते, स्कारलेट जोहानसन लुइस लेन के और आरडीजे लेक्स लूथर का रोल प्ले करते। चुनौतियों से तो मैं आज तक नहीं भागा। इसके अलावा सुपरमैन फ्लाई बाय के लिए हेनरी कैविल और ब्रेंडन रूथ इन दोनों ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। वार्नर ब्रोस सुपरमैन की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते थे ताकि वो अपना बजट बचा सके, लेकिन मैकजी ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें हाइट और फ्लाइट का फोबिया था। और इस वजह से मूवी मिली जे अब्राहम को, जो सुपरमैन की स्क्रिप्टिंग कंप्लीट कर चुके थे, और उनकी स्क्रिप्टिंग में हमें क्रिप्टॉन प्लेनेट डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देखने को मिलने वाला था। Why? I don't know why. I don't know. हमें स्टोरी क्रिप्टॉन प्लैनेट की दिखाई जाती जिसमें सिविल वॉर हो रही है जोरेल और कैटाजोर के बीच में, क्योंकि वो दोनों ही क्रिप्टॉन प्लैनेट के राजा बनना चाहते हैं। लेकिन सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि हमें क्रिप्टॉन प्लैनेट की एक खुद की लैंग्वेज देखने को मिलती। इसके अलावा हमें जोरेल की पूरी फैमिली भी देखने को मिलती, जिसमें सुपरमैन, सुपरगर्ल, सुपरबॉय और पावर गर्ल भी आते हैं। लेकिन जब जोरेल सिविल वॉर हार जाता है, तब वो सुपरमैन को अर्थ पे भेज देता है ताकि कैटाजोर सुपरमैन को भी जेल में बंद ना कर दे। फिर सुपरमैन स्मॉल विल जाता है जहाँ उसे कैंट फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन सुपरमैन की पावर्स के बारे में कैंट फैमिली को पता चल जाता है और वो उसकी पावर्स को यूज करने से मना कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैटाजोर जोरेल और उसकी वाइफ लारा को प्रिजन में बंद कर देते हैं और सुपरमैन को हंट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कैटाजोर का एक बेटा भी होता है, टाइजोर, जो बहुत ब्रूटल है। वो लारा से पूछने जाता है कि सुपरमैन कहाँ है, लेकिन जब वो कुछ नहीं बताती तब वो लारा को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ क्लार्क कैंट कॉलेज में होता है, जो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख रहा होता है, और तब वो मिलता है लुइस लेन से। लेकिन जिस कॉलेज में वो होते हैं उसी कॉलेज में लेक्स लूथर प्रोफेसर होता है। लेकिन जब वो घर जा रहा होता है, उसे एक स्पेसशिप दिखती है जो कैटाजोर ने भेजी थी सुपरमैन को ढूंढने के लिए। फिर वो उस स्पेसशिप के पास जाता है, लेकिन वो स्पेसशिप की एलियन टेक्नोलॉजी उसके माइंड को इनहेंस कर देती है, और फिर उसे सुपरमैन, क्रिप्टॉन, कैटाजोर इन सब के बारे में पता लग जाता है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लेक्स लूथर अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा कर चुका होता है और गवर्नमेंट को भी वही कंट्रोल कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ क्लार्क कैंट को डेली प्लैनेट पे जॉब मिल जाती है और लुइस को भी वहाँ पे लेक्स के ऊपर आर्टिकल प्रिंट करने का काम मिल जाता है। लेकिन जब लुइस प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने जाती है लेक्स लूथर से रिलेटेड, तब लेक्स जिस प्लेन में लुइस जा रही है उस प्लेन का सिस्टम क्रैश कर देता है, और फिर वही होता है जो हमने सुपरमैन रिटर्न्स में देखा था। सुपरमैन प्लेन को बचाने जाता है, लेकिन ये सीन इतना सिंपल नहीं होता। सुपरमैन जब प्लेन के विंग्स को पकड़ता है तो वही टूट जाते हैं, लेकिन सुपरमैन प्लेन को फिर भी बचा लेता है, और सुपरमैन को वहाँ देख के लेक्स उसे अपने पास मिलने बुलाता है, और सुपरमैन
सुपरमैन को अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है और उन सारी कंट्रीज को मिटाने के लिए कहता है जो जीरो ग्लोबल पावर होल्ड करती हैं। लेकिन सुपरमैन लेक्स का ये प्लान सुनकर घबरा जाता है और ज्वाइन होने से मना कर देता है। लेकिन लेक्स इस फ्रस्ट्रेशन में स्पेसशिप को एक्टिवेट कर देता है जो हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखी थी, और उस स्पेसशिप के एक्टिवेट होने के बाद सुपरमैन की लोकेशन कैटाजोर को मिल जाती है। वो अपने बेटे टाइजोर को अर्थ पे भेजता है सुपरमैन को मारने के लिए। फिर टाइजोर अर्थ पे आता है और लेक्स बताता है कि वो तुम्हें सुपरमैन से मिलवाएगा। लेक्स लुइस को किडनैप कर लेता है जिस वजह से सुपरमैन लेक्स के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे होता है टाइजोर और फिर हमें सुपरमैन और टाइजोर की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन जब टाइजोर वीक पड़ जाता है तब लेक्स क्रिप्टोनाइट से सुपरमैन को मार देता है जो उसे स्पेसशिप से ही मिला था, और इसके बाद सुपरमैन मर जाता है। लेकिन मरते वक्त सुपरमैन को उसके फादर का विजन आता है और उसके फादर अपनी लाइफ देकर सुपरमैन की जान बचा लेते हैं, और फिर सुपरमैन को अपनी ट्रू पावर्स पता चलती हैं और वो टाइजोर की सारी मशीन्स को तोड़ देता है जो अर्थ पे वर्ल्ड इंजन का काम करती हैं, और अर्थ को सेव करने के बाद वो टाइजोर से लड़ता है और टाइजोर को क्रिप्टोनाइट से मार देता है, और लेक्स को गवर्नमेंट के हवाले करने के बाद स्पेसशिप में बैठकर वापस अपने प्लेनेट क्रिप्टॉन चला जाता है, और यहाँ से स्टोरी एंड हो जाती है। देखो, अगर तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनो तो स्टोरी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये स्टोरी सुपरमैन की कहीं से कहीं तक लगी नहीं रही। मैं सच बताऊं तो जब मैं इसकी स्क्रिप्ट के बारे में जान रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थॉर के फर्स्ट पार्ट की स्टोरी सुन रहा हूँ, जैसे अपने किंगडम से अर्थ पे आना, अपनी वर्थ पहचानना, मरना और एंड में अपनी ट्रू पावर्स को वापस से गेन कर लेना। देखो, आई नो तुम में से काफी ज्यादा लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, बट एज अ सुपरमैन फैन आई डोंट थिंक दिस इज अ सुपरमैन स्टोरी। बट कमेंट में तुम मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना, क्या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पीओवी से मैच करता है? लेकिन अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तब तक के लिए मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए दिन।